तो मंजू हमारे साथ हैं, कहाँ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से है जी। अच्छा, एक तो कमर में दर्द है और ये दर्द, दो जगह दर्द है, हाथ में चला नहीं जाता। जी जी। पैर पगला भारी वेट है, सिरागला टांग हो रहा है, थोड़ी देर चलने के बाद भारी हो जाते भारी हैं, हो जाता है, सब समय फिर रुकना पड़ता है। फिर चलना मुश्किल हो जाता है, फिर वो चलना कितनी दूर के बाद? 10 कदम 10 कदम के बाद फिर बैठ जाते हो? बैठ के सीढ़ी कभी भी उठता है, मतलब कोई काम के लिए जाना पड़ता है हाँ। तो पकड़ के सीढ़ी चलता है। और ये कितने दिनों से चल रहा है? ये तो लगभग 3-4 साल से चलता है, चल रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है। न्यूट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में देखा था हाँ। सर, वो खाली मेडिसिन दे रहा था, नजल स्प्रे दे रहा था हाँ। और मेडिसिन ये हड्डियां कमजोर हो गई हैं उसके लिए? कमजोर हो गई। हाय में ये इसमें इंजेक्शन लगा? पहले लगाया था, उसी के लिए घुटने पे। थोड़ा खराब हो गया। उसके बारे में जानकारी नहीं था, मैं डॉक्टर साहब के पास लेके गया। जी जी। सर ने मैं कुछ बोला, डॉक्टर साहब ने कुछ सुना तो उनका घुटना से पानी निकाल लिया। अच्छा तो अच्छा। उसमें ज़्यादा खराब हो, उसके बाद पैदल चलने लगा तो हाँ, उसमें हाँ। घिस गया और भी। बाकी जोड़ों में भी दर्द है कहीं पे? तो बेसिकली दिस इज अ वेरी डिफरेंट केस जिसमें हमारा स्पाइन में भी प्रॉब्लम है, स्टेनोसिस है, इंस्टेबिलिटी है, उसके साथ साथ दोनों नी में आर्थराइटिस है। ये ऐसा आमतौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। इसमें आप देखेंगे कि पूरा गैप है नी के बीच में, जबकि एंकल तो टच कर रहे हैं लेकिन यहाँ गैप है, दैट मीन्स कि बो लेग डिफॉर्मिटी हो गई है। तो जो आर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं उनमें स्पाइन और नी एक साथ अफेक्टेड होते हैं। इस पेशेंट में हम स्पाइन एज वेल एज दोनों ही नी रिप्लेसमेंट एक साथ कर रहे हैं। हालांकि पेशेंट फ्रेजाइल हैं, ऑस्टियोपोरोटिक हैं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मे बी हम स्टेज में करेंगे, एक बार स्पाइन करेंगे, एक बार नी करेंगे। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हर ब्लड टेस्ट एंड हर स्ट्रेस इको टेस्ट, उनका कार्डियक कंडीशन कैसा है, हमारी एनेस्थीसिया टीम इनको कितना फिट डिक्लेयर करती है। सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन कि हम एक ही बार में करें या अलग अलग करें। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इतने दिनों से ज़्यादा चलते नहीं हैं, तो इनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, मसल्स कमज़ोर हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा चलेंगे तो इनको सांस की भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आदत ही नहीं है इनको चलने की ज़्यादा। तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले हम एक्सिस देखते हैं इनका, मैकेनिकल एक्सिस। दिस इज सेंटर ऑफ द एंकल, दिस इज सेंटर ऑफ द नी जो हमने मार्क किया है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे हिप जॉइंट से। तो आप देख सकते हैं कि दिस सेंटर इज लाइंग आउटसाइड, दैट मीन्स कि बो लेग डिफॉर्मिटी है। इस तरफ भी अगर देखते हैं तो ये हिप जॉइंट है, दिस इज एंकल, हमने कनेक्ट किया दोनों, बट नी इज लाइंग आउटसाइड। इसका मतलब है कि पैर टेढ़ा हो गया। हाँ। और जब हमने एक्सरे किया तो यहाँ पर फ्रैक्चर भी हो गया, छोटा सा हड्डी टूट गई है। हाँ जी, ये पर दर्द होता है, यहाँ भी दर्द होता है क्योंकि हड्डी कमजोर है आपकी, तो इसलिए यहाँ भी हड्डी कमजोर हो जाती है, तो उसमें जोर पड़ता है। लेकिन हम यहाँ का भी एक्सरे करेंगे। कुछ पेशेंट को यहाँ पर हड्डी जब कमजोर होती है तो अपने आप फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो भी हमें चीज़ देखनी है, ठीक है। एक बार घुटना मोड़ के दिखाइए, ऐसे लेटे रहिए, आप लेटे रहिए। हाँ, हिप जॉइंट इज फ्री, इसको मोड़िए। ये इसमें दर्द ज़्यादा है, तो इनका एक्सरे जब हमने देखा तो हड्डी इतनी मुड़ गई है कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया है। तो जब हम इसमें सर्जरी करेंगे तो इसमें खास बात क्या है कि हम यहाँ पर सपोर्ट भी देंगे इनको। नॉर्मली हम सपोर्ट देते नहीं है अंदर हड्डी के अंदर, ताकि बाद में इम्प्लांट लूज ना हो जाए, क्योंकि बोन सॉफ्ट है इनकी। ठीक है, ठीक हो जाएंगे। पाइन पकड़वा सब मते में जेना किछु सान ना। क्या कह रहे हैं? इनका समझ में नहीं आता है जब कुछ पहना हुआ है, मतलब चप्पल निकल जाती है, चप्पल है ना? निकल जाती है। हाँ, लेकिन डायबिटीज नहीं है। तो ये इसलिए है कि ऊपर से जो स्पाइन में सर्कुलेशन नीचे नहीं आ रहा है, तो इसलिए पता नहीं चलता। इसको वापस आने में टाइम लगेगा, ये चीज़ वापस आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये दर्द खत्म हो जाएगा। और जब चलते चलते जो पैर भारी हो जाता है ना, वो खत्म हो जाएगा, तो उससे इनका चलना बढ़ जाएगा धीरे। ठीक है, चिंता नहीं करनी, ठीक हो जाएगा। चिंता क्यों करेंगे? हाँ, मेरा ठीक। एक ही लड़का है, जी जी, इतनी सेवा कर रहा है, यहाँ लेके आया इतनी दूर। हमको बहुत उम्मीद से बचा रहा है हमको। जी, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, एक बार नीचे खड़े होंगे।
बस ऐसे खड़े होना है, खड़े हो, पूरा वजन डाल, यस, पैर मिलाओ जरा, पास करिए, यस। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये जो गैप आ रहा है हमारा, और ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, सपोर्ट करना पड़ता है। द रीजन बीइंग कि यहाँ पेन है और ऊपर से लेग्स में पूरा सेंसेशन नहीं है। ओके, मंजू मॉडल का ये हमने एक्सरे किया था पहले, एंड दिस वाज नॉट ए स्टैंडिंग एक्सरे, इसमें प्रॉपर वेट बेरिंग नहीं था, तो दिस एक्सरे वाज नॉट द एग्जैक्ट एक्सरे जो हमें सर्जरी से पहले चाहिए, क्योंकि इसमें हमें डिफॉर्मिटी प्रॉपर नहीं दिख रही है। हालांकि हम देख सकते हैं कि मीडियल कंपार्टमेंट में कार्टिलेज पूरा डैमेज हो गया है, टिपिकल आर्थराइटिस के फीचर हैं। इधर स्पेस अभी भी मेंटेन्ड है, बट यहाँ पे बोन्स आर टचिंग अगेंस्ट ईच अदर, और अगर फीमर का एक्सिस देखें तो टिबिया इज स्लाइटली इनसाइड, दैट मीन्स कि यहाँ पर बोलेग्स हो चुकी है। यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि टिबिया का जो इतना सेगमेंट है, ये दिस पार्ट ऑफ बोन इज मिसिंग, और जब इतना बड़ा सेगमेंट मिसिंग होता है तो डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि पैर बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। तो इसके बाद हमने इनका स्टैंडिंग एक्सरे किया, एंड हियर यू कैन सी द डिफरेंस। जैसे ही वेट डाला तो ये पूरा सेगमेंट यहाँ कोलैप्स हो गया है, और जो डिफॉर्मिटी सिर्फ 5 to 6 डिग्री थी, अभी अराउंड 30 डिग्री की डिफॉर्मिटी आ गई। ये देखिए, एंगल देखिए कितना बड़ा एंगल यहाँ पर है, ये पैर पूरा अंदर की तरफ आ गया है। इधर इतना नहीं है, इधर इट्स अराउंड 10 डिग्री, यहाँ पर है 30 डिग्री। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम ये सर्जरी करेंगे लेफ्ट साइड में, जब नी रिप्लेसमेंट करेंगे लेफ्ट साइड में, और इस सेगमेंट को अगर हमने रिप्लेस नहीं किया, यानी कि ये बोन हमें अब ऐसे वापस बनानी है, अगर इस सेगमेंट को हमने रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया तो हमारा इम्प्लांट फेल हो जाएगा। पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के कुछ ही महीनों के बाद दोबारा से लूज इम्प्लांट के साथ हमारे पास आएगा, एंड इट विल बी रियली अनफॉरगिविंग, क्योंकि इस एज में एक बार सर्जरी करना ही मुश्किल है। इतनी ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, इनको स्पाइन में भी प्रॉब्लम है, तो हम इसमें बार बार सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द सर्जरी। तो अब इनकी सर्जरी की प्लानिंग देखिए हमने कैसे की है। ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो इसमें दो चीज़ें आपको अलग दिखेंगी जो बाकी नी रिप्लेसमेंट से अलग हैं। पहली चीज़, पहले राइट साइड की बात करते हैं, विच वॉज ए सिंपलर नी, जिसमें हमने सिंपल इम्प्लांट यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर एक स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू हमने डाला हुआ है। रूमेटॉइड के पेशेंट्स में खास बात क्या होती है कि बोन बहुत वीक होती है, तो जब आप इनकी सर्जरी करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, तो कई बार इनके लिगामेंट अवल्ज हो जाते हैं। जो यहाँ पर एक मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है, जब हम सर्जरी करते हैं तो कई बार वो अपनी जगह से बोन के पीस के साथ सेपरेट हो जाता है, उसमें क्रैक आ जाता है, और कई बार नहीं भी होता है और हमें डाउट होता है तो वहाँ एक स्क्रू लगा देते हैं। तो मंजू के केस में हमने स्क्रू लगा दिया था, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से हील भी कर गया है। अब चलते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ हमने 2 स्क्रू लगाए हैं छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बोन का एक सेगमेंट लगाया है इतना बड़ा, और उसको फिक्स करने के लिए ये 2 स्क्रू लगाए हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर स्टेम भी यूज किया, एक्सटेंशन यूज की है, विच इज गिविंग मी सपोर्ट हियर। तो कहने का मतलब है कि जब पेशेंट पहले दिन चलेगा तो इन स्क्रूज के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, मेरा सारा स्ट्रेस यहाँ आ जाएगा और इस पार्ट को हीलिंग का मौका मिलेगा। तो ये इनका लैटरल व्यू है, इसमें भी आप देखेंगे स्क्रू दिखाई दे रहे हैं आपको, स्टेम दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द आइडियल वे ऑफ ट्रीटिंग टिबियल डिफेक्ट्स। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट होती है वो होती है स्पाइन। रूमेटॉइड में हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, कभी कभी हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि स्पाइन में भी जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। जब हम 2 वर्टिब्रल बॉडीज को कनेक्ट करते हैं तो ये एक छोटा सा जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फेसेट जॉइंट। ये देखिए, ये मूवमेंट यहाँ पर होती है। तो जब हमारे सारी बॉडी के जॉइंट्स में आर्थराइटिस है तो इस जॉइंट में भी आर्थराइटिस हो जाती है। इससे क्या होता है, दोनों बोन्स का जो कनेक्शन है, जो स्टेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट को कमर में दर्द शुरू होता है, जिसको हम कंडीशन को कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ऊपर वाली बोन्स हैं ये ऐसे चल रही है, बट नीचे वाली बोन्स इस लाइन में है। दैट मीन्स देयर इज ए स्टेप यहाँ पे ये गैप है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, and this step has been created which is called spondylolisthesis। तो इसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे इसकी तरफ तो पेशेंट को बैक में पेन रहेगा। और रूमेटॉइड के कम से कम 20 to 30% पेशेंट में हमने देखा है कि ये L3-4 या L4-5 पर लिस्थेसिस होता है, पेशेंट को पेन होता है एंड इट हैज टू बी फिक्स्ड। अदरवाइज तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ नी रिप्लेसमेंट कर देंगे एंड पेशेंट विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तो हमें स्पाइन को भी साथ साथ देखना है।
ये L4-5 में L3-4 में हमने डिस्क डाली है, नहीं केस डाला है, स्क्रूज डाले हैं, एंड नाउ बोन्स आर इन द सेम लाइन। और सबसे मजे की बात ये है कि ये सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, जिसको कि हम बहुत मेजर सर्जरी मानते हैं, प्लस दोनों ही नी रिप्लेसमेंट, एंड विच वर नॉट सिंपल नी रिप्लेसमेंट, दे वर कॉम्प्लेक्स नी रिप्लेसमेंट्स, दे ऑल वर डन इन द सेम सिटिंग। व्हाई? It's not about being brave or being adventurous. It's because we are doing all these surgeries, spine भी और नी भी, इन सब को हम MIS टेक्निक से कर रहे हैं। इसलिए पेशेंट की सर्जरी भी कम वक्त लगता है, ब्लीडिंग कम होती है, पेशेंट की बॉडी के ऊपर ट्रॉमा कम होता है। तो पेशेंट इतनी 3 मेजर सर्जरी वगैरह एक साथ करें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वी आर स्पेयरिंग देयर हार्ट, वी आर स्पेयरिंग देयर लंग्स, और पेशेंट को ICU में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द ट्रू एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक। बॉडी में जो भी सर्जरी करें, वी शुड अवॉइड डैमेजिंग द टिश्यूज। तो ये मंजू मॉडल का जो एग्जांपल है वो इसी तरह का एक एग्जांपल है कि अगर हम क्लीनली सर्जरी करते हैं विदाउट कॉजिंग एक्स्ट्रा ट्रॉमा टू द टिश्यूज, हम बड़ी बड़ी सर्जरी बड़े आराम से विदाउट कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिफॉर्मिटी करेक्शन। पहले मंजू के पैर बिल्कुल टेढ़े थे और बो लेग जिसको कहते हैं, नी के बीच में काफ़ी गैप था, और हमने कुछ मेजरमेंट्स हम करते हैं पेशेंट का बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। तो इसमें दिस इज़ एंकल, दिस इज़ नी एंड दिस इज़ हिप जॉइंट। आइडियली दे शुड बी इन स्ट्रेट लाइन इन एनी पेशेंट। ऐसे रखेंगे पैर, ऐसे। हाँ, पहली चीज़ देखने की है कि देयर इज़ नो गैप इन द नी। अब मैं मुश्किल से अपने हाथ को डाल पा रहा हूँ बीच में, सेम गैप है दोनों तरफ, ये आइडियली ऐसा होना चाहिए। और अब हम एंकल और हिप जॉइंट को कनेक्ट करेंगे, एंड यू कैन सी द नी, एंकल एंड हिप ऑल आर इन द सेम लाइन। जब तक एंकल, नी जॉइंट और हिप जॉइंट एक लाइन में नहीं होगा तो हमारा मैकेनिकल एक्सेस करेक्ट नहीं होता है, तो पेशेंट को पेन रहता है। इसी तरह हम इधर कर रहे हैं, almost in the same line. So this is the correction that we want to achieve in every case. तो इससे क्या होता है कि पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो बिल्कुल वर्टिकली थ्रू द बोन जाता है। अगर पैर टेढ़े होंगे तो वो एक डिफरेंट एंगल पर जाता है और उससे डिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है और पेन बढ़ जाता है। इधर आ जाओ। ओके, ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, पता चल रहा है? थोड़ा थोड़ा। पहले सुन था, पहले ऑपरेशन से पहले कैसे था? पहले ऐसे ही था। ये देखो हाथ लगाया मैंने, पता चल रहा है? उंगली चलाओ पैर की, उंगली चलाओ, वेरी गुड। क्योंकि हमने स्पाइन सर्जरी की है तो मैं न्यूरोलॉजिकल देखना जरूरी है कि पैर में कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई फुट ड्रॉप तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट पल्सेशन देख रहे हैं हम, पल्सेशन बहुत अच्छी है। घुटना मोड़िए, जितना मुड़ जाता है उतना मोड़िए, अपने आप मोड़िए, ठीक है। तो अराउंड 90 डिग्री इनका फ्लेक्शन आ रहा है। ये मोड़िए, अपने आप मोड़ो, हाँ मोड़ो, जितना मुड़ जाता है। हाँ नहीं, अपने आप मोड़िए, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अराउंड 90 डिग्री का मूवमेंट है, लेकिन इनकी मूवमेंट हमने जानबूझ के लेट शुरू की थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमने स्क्रू डाला था और एक तरफ हमने ग्राफ्ट लगाया था, तो इसलिए 3 महीने हुए हैं, 3 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो जानबूझ के
हमने इनकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट की थी, अब इनकी मूवमेंट पूरी आएंगी। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अब सारा सिखाएंगे आपको, एक्सरसाइज करनी है। और अगली बार जब मेरे से मिलेंगे तो ये पूरा मुड़ना चाहिए, ठीक है? पक्का? चलो आओ नीचे आओ, आ जाओ नीचे आ जाओ, पैर लटका के बैठिए ऐसे। अब बताइए, खुश हैं? बहुत खुश। बहुत खुश। पहले कितना चलते थे ऑपरेशन से पहले? ऑपरेशन से पहले हाँ, कितनी दूर चल लेते थे? आगे हाँ, मतलब एकदम चल ही नहीं पाता था, एकदम चल ही नहीं पाता था, लेट के चलता था। हाँ। अभी कितना चल लेते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत चलते हैं। दिन भर चलते रहता है, रहना खाना भी बनाता है। अच्छा, खाने बनाने लग गए, वेरी गुड। मतलब मैं ही बोला खाना बनाओ, हाँ। नहीं तो थोड़ा भी चलेगा नहीं। जितना अपनी बॉडी को इस्तेमाल करेंगे उतना ठीक होते जाएंगे, ठीक है? अब बाहर निकलो, सैर करने जाओ, ठीक है? थोड़ा बहुत मार्केट में भी जा सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। अभी जाएंगे। मेरा नाती बोलता है ठाकुर जल्दी जल्दी इंजेक्शन पेटे लगाओ, ভালো হয়ে যাবে, তোমাকে গ্রামের ভেতর ধরে ধরে নিয়ে যাবো। मतलब बोल रहा है उनका जो नाती है, हाँ। मतलब मेरे बेटे हाँ, के हाँ, लिए। बोल रहा है हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, हाँ। मेरे को घूमने के लिए ले चलो। हाँ, वो पेट में इंजेक्शन, कैल्शियम वाले जो इंजेक्शन लग रहे हैं। अच्छा अच्छा। दादू जल्दी जल्दी इंजेक्शन लगाओ ठाकुर के। हाँ। शी इज़ जेन्युइनली हैप्पी, यू कैन सी दैट हैप्पीनेस इन हर आइज। और जिस इंसान ने वो चीज़ देखी है ना, तकलीफ़ कि बिल्कुल बेड पे रहते हैं और किसी की हर छोटी चीज़ के लिए किसी की मदद चाहिए थी इनको पहले, नाउ शी इज़ इंडिपेंडेंट। तो और एज बहुत ज़्यादा है, 54 है शायद ना? हाँ, 53 है। शी इज़ जस्ट 53, लेकिन उस टाइम पे शी वॉज लुकिंग मच ओल्डर क्योंकि डिसेबिलिटी ज़्यादा थी। अब जैसे जैसे इनका थोड़ा सेहत ठीक होगा, हेल्थ ठीक होगा, एपेटाइट इम्प्रूव करेगा, आफ्टर फ्यू ईयर्स शी विल बी अ न्यू पर्सन। हाँ जी, अच्छा होगा। और भी अभी तो शुरुआत हुई है। बोलो बोलो, क्या बोले? बांग्ला में बोलो। क्या बोले? अभी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है ना? जितना चलोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे, अच्छा ठीक है ना? जितना टाइट है सब खुल जाएगा। अच्छा, अब हमसे कब मिलने आओगे? छुट्टी मिलेगा तब ना। अच्छा, अभी छुट्टी नहीं है तो छुट्टी नहीं है? जनवरी से अगर स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा। ठीक है। ये मैंने दिखाने के लिए हाँ दुर्गा पूजा की छुट्टी, वही 15 दिन की छुट्टी है, 18 दिन हाँ। 18 दिन पाए ठीक। उसका। तो जब भी छुट्टी मिले मिलने आना, ठीक है? अच्छा। और फिर मैं अगली बार मैं कलकत्ता आऊँगा, फिर वहाँ मिलेंगे। अच्छा, कहाँ रहते हैं? वेस्ट बंगाल में हम लोग रामपुर हाट, अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, नमस्ते। चलो चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा।